Good evening, everyone. How are you all? Yes, good evening. I'm fine, Pratish. How are you? Yes, Jasim, I'm good. आप सब कैसे हो? This is your last class today. Hmm, nice. आज आपकी लास्ट क्लास है. So, सब चंगा सी? Okay. Good evening, Yugneshwar. सब खाला चंगा सी. खाला चंगा मतलब? इतनी पंजाबी तो मुझे नहीं आती जितनी आपको आती है. खाला चंगा का क्या मतलब? अति उत्तम. अच्छा. पंजाब से तो आप है. वही तो मैं बोल रही हूँ कि पंजाब से तो मैं हूँ. 2 मिनट और वेट करते हैं सबके आने का. देन वी विल स्टार्ट अ क्लास. आज हम सीखेंगे कि आगे इस क्लास के बाद कैसे लर्निंग कंटिन्यू रखनी है. ओके. मैं कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जहां पे आप आगे चल के सीख सकते हो. कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जहां पे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो. जैसे मैं आज के लिए कोई पीपीटी नहीं है. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. बट वी डू नॉट हैव एनी पीपीटी फॉर टुडे. हाँ जी. एक्सपीरियंस बताओ अपना. कैसा लगा क्लास में 10 दिन? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्रतीश तो 3 दिन थे नहीं. प्रतीश, आई थिंक यू हैव अटेंडेड 6 to 7 क्लासेस, राइट? बहुत मस्त. मैम बट सर बोले हैं कि जो छुट्टी थी 2 दिन की वो फिर बाद में होगा. कौन सी छुट्टी? वीकेंड की बात कर रहे हो? सैटरडे एंड संडे तो ऑफ होता है. मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गुनेश्वर. बट अगर होगी तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी. आई गेट मैसेज फ्रॉम सर. जहां तक मुझे पता है आज आपकी 10th क्लास है. एंड 10th क्लास इज सपोज टू बी अ लास्ट क्लास. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर. आज हम समझेंगे या आज मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जहां से आपकी लर्निंग कंटिन्यू रह सकती है. अब आज आपकी लास्ट क्लास है प्रोबेबली. तो आपको ये नहीं सोचना कि अब कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग ओवर फॉर यू. नो, आप सीखते जाओगे. ओके. आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू वेबसाइट्स जहां पे आप आगे की अपने कोर्सेज की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि आपकी रियल लर्निंग ना अब स्टार्ट होगी जब आप मार्केट में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे. इंडस्ट्री से मेरा क्या मतलब है? हु विल एक्सप्लेन? व्हाट डू आई मीन बाय इंडस्ट्री? जॉब मार्केट. ठीक है.
लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू सो दैट आप इजीली देख सको। आज हम इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे, बात ज्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास है। सो आई वांट टू इंटरेक्ट मोर विद यू गाइस। पहला प्लेटफॉर्म है कोर्स एरा। कोर्स एरा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्री एंड पेड कोर्सेज मिलते हैं हर डोमेन में, हर सब्जेक्ट में। लेट मी नो योर सब्जेक्ट्स। लेट मी नो योर सब्जेक्ट्स। लग नहीं रहा आज लास्ट क्लास है। ओ, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, क्या मेजर्स हैं आपके, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर। ओके। और साइकोलॉजी किसके पास है? हिस्ट्री। किनके पास साइकोलॉजी है एज अ मेजर सब्जेक्ट? अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो आप कोर्सेरा पे जाएं, हिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी कोर्स सर्च करो। यहाँ पे आपने सर्च करना है व्हाट डू यू वांट टू लर्न में हिस्ट्री। Yes, Pratish. I am pursuing my bachelor's in psychology honors from LPU. मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी फिलहाल। क्या मतलब? फोर्थ सेमेस्टर। अगले महीने से मेरा फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर यूजी, अंडर ग्रेजुएट। विश्वास नहीं हो रहा मैम, क्यों? यहाँ हम हिस्ट्री पे गए और हमें यूजी सिक्स सेमेस्टर मैम। ओके। ये देखो, आपको सारे हिस्ट्री के रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना है तो आप सर्च करोगे इंडियन हिस्ट्री। हाँ, जैसे इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे आ जाएंगे इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड सारे कोर्सेस। एशियन फिलोसफी, और अगर हमें जाना है साइकोलॉजी, अब हम सर्च करते हैं साइकोलॉजी। ये आपको कोर्सेज मिल गए साइकोलॉजी के रिलेटेड। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ एंजाइटी, मूड, साइंस ऑफ माइंड एंड डिसीजन मेकिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके। कोर्स एरा पे आप किसी भी डोमेन को सर्च करोगे। मैम, ऐप क्या है? ये ऐप है कोर्स एरा। कोर्स एरा काजल, ये देखो, आप जब गूगल पे जाओगे ना, तो अगर आप कोर्स एरा सर्च करोगे
यहाँ पे आप गए, कोर्सेरा डाला, ये जो पहला ही होगा ना, पहला ही लिंक वो हमने ओपन करना है। ओके, ऐसे। फिर आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन फॉर फ्री। आपने साइन इन करना है इसमें। देन आप सर्च कर सकते हो आपका डोमेन जिसमें आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो। जैसे अभी हमने हिस्ट्री सर्च करा था, साइकोलॉजी, और कौन कौन से डोमेन्स थे? पॉलिटिकल साइंस, यू वांट टू लर्न एनीथिंग इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। जिनको यूपीएस जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आ गया पावर एंड फॉरेन पॉलिसीज, ग्लोबल पॉलिटिक्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। हाँ, हर हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। चाहे आप स्टेट दे रहे हो, सेंटर दे रहे हो, कोई भी। कंटेम्प्ररी इश्यूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ऑनर डिग्री। ये 2 साल का कोर्स है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से। और कौन सा डोमेन था हमारे पास? पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर के भी कोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और लिटरेचर के भी। एकेडमिक राइटिंग आ गया, मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी राइटिंग, अमेरिकन, क्या मैसेज कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन रिनाइसेंस, एंथ्रोपोलॉजी। ओके। इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, पब्लिक हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइंटिफिक मेथड्स। यहाँ पे आपको अपने कोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं प्रॉपरली। ये देखो, बायोलॉजी का आ गया, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी। ये है आपका पहला प्लेटफॉर्म। अगर हम अब दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, दूसरा प्लेटफॉर्म आप जाओगे यूडीमी। यूडीमी के बारे में किसने किसने सुना है? असाइनमेंट आप A4 शीट पे भी बना सकते हो, सिंपल कॉपी पेज पे भी बना सकते हो। ये हमने यूडीपी में क्लिक करा। यहाँ पे भी आप अपने डोमेन के हिसाब से कोर्सेज सर्च कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये हमारे आ जाएंगे अब साइकोलॉजी को लेके कोर्सेज। अब नॉर्मल बिहेवियर, ये सब तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हर चीज फर्स्ट टाइम ही होती है जैसे। हाँ जी, राखी। ये आपके सारे कोर्सेज आ गए। अब नॉर्मल बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है। डायलैक्टिकल बिहेवियर, थेरेपीज के बारे में अगर आपको जानना है, अब थेरेपीज के बारे में पढ़ना चाहते हो, तब क्या सर्च करोगे? साइकोलॉजिकल थेरेपीज, थेरेपीज, सीबीटी। बहुत फेमस थेरेपी है साइकोलॉजी की, सीबीटी।
सीबीटी प्रैक्टिशनर कोर्स, यहाँ पे आप किसी भी डोमेन के कोर्सेज आराम से कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के बारे में, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, अगर इंडियन हिस्ट्री, ये देखो आपको इंडियन हिस्ट्री मिल गई। एशियन हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री इन मिडीवल टाइम्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मॉडर्न इंडिया, यूपीएससी जनरल वॉल्यूम 1। यहाँ पे बहुत मटेरियल होता है, बहुत मटेरियल। यूपीएससी सर्च करके देखते हैं। यूपीएससी जनरल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, यूपीएससी लक्ष्मीकांत पॉलिटी इजी टू अंडरस्टैंड। आराम से कोई भी कोर्स करो इजीली। बीपीएससी, बीपीएससी भी चेक कर देती हूँ। आप मुझे रिकमेंडेशंस देते जाओ, मैं वही चेक करती जाऊंगी। नहीं, बीपीएससी नहीं है। बीपीएससी स्टेट आ जाता है ना, तो स्टेट कोर्सेज कम ही अवेलेबल होते हैं। ओके, बीपीएससी नहीं है। जैसे और कोई डोमेन बता दो, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, आपका जो कोर्स है कंटेंट राइटिंग। मैम मैं साइकोलॉजी पढ़ सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स प्रतीश, पढ़ सकते हो। ये देखो, ये आपको कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज आ गए, मास्टर्स इन कंटेंट राइटिंग स्किल्स। और क्या था ये, कंटेंट कंप्लीट कंटेंट राइटिंग कोर्स। अब ये कोर्स कितने का है? 579 का। ओके। फिलोसफी, ऑफ कोर्स बहुत सारे जितने भी डोमेन्स है यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। फिलोसफी, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या ये? हाँ, ये देखो फिलोसफी आ गई, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, फिलोसफी फॉर बिगिनर्स, फिलोसफी गाइड फॉर बिगिनर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न फिलोसफी। कुछ भी पढ़ो। ओके। मैं भी सोच रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई कोर्स करने का यूडीमी से। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी करो। अच्छा, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो इजिली पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, आराम से पढ़ सकते हो। ये अगेन यूपीएससी वही सब। हिंदी में है क्या? हिंदी में हमें देखना पड़ेगा लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करके, ये रहा हिंदी। ये लो, हिंदी में कोर्सेज आ गए आपके। ये सारे हिंदी कोर्सेज हैं। बस आपको फिल्टर सेलेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज में जाके लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करनी है? हिंदी। तो आपको हिंदी कोर्सेज आ जाएंगे। हिंदी एडब्ल्यू सोल्यूशन, तब तो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। फिर एक और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अ, खान एकेडमी। खान सर को कौन कौन जानता है? सब जानते होंगे, है ना? यहाँ पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी सर्च।
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ता है। अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं खान सर से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने लर्निंग तो कर ली, ठीक है, लर्निंग तो कर ली, पर लर्निंग को अप्लाई भी तो करना है ना कहीं। अप्लाई कहाँ करोगे, बताओ मुझे। वेयर विल यू अप्लाई योर लर्निंग? साइकोलॉजी में? प्रतीक्षा, आपको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में? कैन यू टीच मी साइकोलॉजी? श्योर प्रतीश, मैं पढ़ा सकती हूँ साइकोलॉजी अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बताओ मुझे, आप अपनी नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई करते हो? नॉट इंटरेस्टेड? किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉलेज अप्लाई करने में? इंटरेस्ट इन डाटा साइंस, नाइस सब्जेक्ट। हाउ मैम? ये आप बताओ मुझे, हाउ मैम? हमको पॉलिटी, हिस्ट्री तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ऑनेस्टली। हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, यस, दिस इज आल्सो गुड सब्जेक्ट। अब देखो, लर्निंग तो हमने कर ली, हमने कोर्सेज कर लिए, इंटर्नशिप, लर्निंग इंटर्नशिप्स कर ली। अब हम अर्न करेंगे, और अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ, चलो। पहला प्लेटफॉर्म है हमारे पास इंटर्नशाला। इंटर्नशाला। इंटर्नशाला पे गए? आपने अब क्या करना है, सिलेक्ट करना है पहले, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, ठीक है, डिजाइनिंग में चाहिए, डाटा साइंस, ये देखो आपका डाटा साइंस आ गया यहाँ पे। अगर हम पार्ट टाइम की बात करें, हम सर्च करेंगे, इंटर्नशिप सर्च करनी है, कौन से डोमेन में करना चाहते हो? अगर हमें कंटेंट राइटिंग में करना है, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये सारी कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप्स आ गई पेड। आउटरीच मार्केटिंग 1000 अ वीक, सोशल मीडिया मार्केटिंग 4000 अ मंथ, वर्क फ्रॉम होम एक है 12,000 पर मंथ, क्रिएटिव राइटिंग 10,000। इसमें क्या करना है क्रिएटिव राइटिंग में? राइटिंग कंटेंट फॉर बुक्स, ब्लॉग, अदर क्रिएटिव, जैसे फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, जैसे जैसे तुम नॉवेल्स लिखते हो, यू कैन अप्लाई, ठीक है। आप लोग नॉवेल्स में इंटरेस्टेड हैं, ब्लॉग लिखने में इंटरेस्टेड है, बुक्स का कंटेंट लिखने में इंटरेस्टेड है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, कुछ भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब आपको नॉलेज किन चीजों की होनी चाहिए? आपको एमएस की नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट की, क्रिएटिव राइटिंग की, हिंदी प्रोफिशिएंसी, जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो, कंटेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे आगे आपके कंटेंट के रिलेटेड जॉब्स। अब हम अपनी प्रोफाइल चेंज करते हैं। अब बताओ मुझे, हाउ कैन वी अप्लाई? बताती हूँ। टेल मी अ डोमेन। टीचिंग फॉर एग्जाम्पल। टीचिंग, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं टीचिंग पे। फिर हमने जगह सिलेक्ट करनी है, कौन सी जगह पे काम करना चाहते हो? गिव मी अ प्लेस।
बिहार। फिर आपको देखना है आपको पार्ट टाइम करना है या वर्क फ्रॉम होम। देन अपना डिजायर्ड अमाउंट, डिजायर्ड स्टिपेंड लगाओगे एटलीस्ट 4,000। ठीक है। यहाँ पे आप और फिल्टर्स देख सकते हो, चूज डेट, मैक्सिमम ड्यूरेशन, इंटर्नशिप विद ऑफर, फास्ट रिस्पॉन्स, अर्ली एप्लीकेंट्स, इंटर्नशिप फ्रॉम वुमेन। हाँ, वर्क फ्रॉम होम वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। फिर यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर दोगे इन सब फिल्टर्स को। अप्लाई, ये हमने कर दिया अप्लाई। अब ये आ गई सारी आपकी इंटर्नशिप रिलेटेड टू टीचिंग। पहली कौन सी है? टीचिंग जर्मन। वर्क फ्रॉम होम है, 3 महीने की इंटर्नशिप है। कितना मिलेगा मंथली? 3,000 से लेके 7,000 तक। फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक्स। जिनका इकोनॉमिक्स अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम है अगेन, 4 से 5,000 तक कमा सकते हो। कितने की इंटर्नशिप है? 3 महीने की। फिर हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है। इतने से कुछ नहीं होगा, पर कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है ना। ये आपकी सारी आ गई स्टडी रिलेटेड। ये आपके आ गए ऑनलाइन मैथ फैकल्टी फॉर स्कूल किड्स, 6,000 से 9,000 तक। वर्क फ्रॉम होम है, 6 महीने की इंटर्नशिप। और ये इंटर्नशिप आ गई सेल्फ कोड एकेडमी की तरफ से, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ऐसे हमें करने हैं इंटर्नशिप्स। अब अगेन प्रोफाइल सेट कर लेते हैं। अब मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा करें। बिजनेस? बिजनेस तो बिजनेस ढूंढने से थोड़ी मिलता है। बिजनेस डेवलपमेंट पे करते हैं। लोकेशन बैंगलोर, पार्ट टाइम। अप्लाई। पंजाब, मार्केटिंग गुजरात, सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट सेल, 4,000 महीने का, 6 मंथ की इंटर्नशिप। वर्थ इट है ये? अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो। वेब डेवलपर। वेब डेवलपर ठीक है, इसको हम देखते हैं बैंगलोर में, क्योंकि ज्यादा बड़ी टेक्निकल कंपनीज वहां होती हैं। अप्लाई। ये आपकी आ गई वेब डेवलपर। पाइथन डेवलपमेंट अनपेड है, वेब डेवलपमेंट अनपेड है, ये तो सारी अनपेड है। वेरी सैड। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग में तो बहुत ही अनपेड है। पार्ट टाइम हटा देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। अब ये देखो, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ऑटोमोटिव डिजाइन, बैंगलोर में मंथली 20,000। इंटर्नशिप कितने दिन की, कितने महीने की है? 6 महीने की। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन, एआई वीडियो एडिटर, फाउंडिंग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इंटर्न। यहाँ देखो 20,000 से लेके 31,000 मंथली। कितने टाइम की इंटर्नशिप है? 3 महीने की।
क्या आना चाहिए? जावास्क्रिप्ट, पाइथन। माय गॉड, क्या हो? अब आपने मुझसे पूछा था मैम अप्लाई कैसे करना है। जब आप उसकी डिटेल्स ओपन करोगे ना, साथ में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ अप्लाई नाउ करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मुझे पाइथन सीखना है। जरूर करो। पाइथन आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लो। यूडीपी में सर्च कर लेना या कोर्सेरा में सर्च कर लेना। इजिली पाइथन सीख सकते हो। अब आपको लिंक्डइन के बारे में किस किस को पता है? किस किस को लिंक्डइन के बारे में पता है? ओके, तो आप में से कितनों की लिंक्डइन आईडीज हैं? नो आइडिया। मैं बताती हूँ। आयुषी, वेरी गुड। जैसे लिंक्डइन ना एक ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रोफेशनल आईडी या अपनी प्रोफेशनल आईडी नहीं है, प्लेटफॉर्म है जहां आईडी नहीं है। किस चीज की आईडी? लिंक्डइन की आईडी नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेना, उसमें क्या हो गया। जहां पे आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तब। मैं आप लोग को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाती हूँ। ये देखो, दिस इज माई प्रोफाइल। हम व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे। आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं अपनी प्रोफाइल में। जैसे मैंने क्या डिटेल्स डाली हैं? अटेंडेड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कहाँ कहाँ से हूं मैं? अमृतसर, पंजाब। ये देखो, एलपीयू का लोगो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ओपन टू वर्क, शो डिटेल्स। क्या डिटेल्स हैं? जॉब टाइटल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी इंटर्न, साइकोलॉजी ट्यूटर, काउंसलर, स्कूल काउंसलर। लोकेशन टाइप ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट। लोकेशन साइट अमृतसर, जलंधर, अमृतसर लुधियाना एरिया, न्यू दिल्ली। एम्प्लॉयमेंट टाइप पार्ट टाइम। ऐसे आपको ना अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है लिंक्डइन पे। ठीक है। जी, ये डीपी मेरी ही है। मैं ही हूं ये। ओके। अब हम नीचे जाएंगे थोड़ा, तो हम देखेंगे। ये हम होम पे आ गए। थैंक यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ पोस्ट, अपनी लिंक्डइन पोस्ट। ये है पोस्ट। आई हैव 70 फॉलोअर्स। अब लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाना बहुत जरूरी है, जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए। ठीक है। फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है, थोड़ी बहुत जो भी है। जैसे मैंने अपनी कॉलेज की डाली। ठीक है। स्कूल डाला। उसके बाद स्किल्स डालने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव लिसनिंग। मेरी प्रोफाइल अभी इतनी रिफाइंड नहीं है, ये बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऐसी होती है एक लिंक्डइन की प्रोफाइल। अब मैं किन कंपनीज को फॉलो कर रही हूँ? सेल्फ कोड एकेडमी, स्कूल सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है। प्रोफाइल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। ये है मेरी प्रोफाइल आईडी का लिंक। ओके। ऐसी होती है लिंक्डइन प्रोफाइल।
आई वांट कि आप सब अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करो और जो भी आप करते हो, इंटर्नशिप या कोई आपने कोर्स करा है, उसके सर्टिफिकेट अपने लिंक्डइन ऐप पे, लिंक्डइन आईडी पे पोस्ट करा करो। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप कोई वॉलंटियरिंग कर रहे हो, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हो, कुछ भी, अपनी ना एक पब्लिक प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। फिर आपके पास और एप्स आ जाते हैं, naukri.com, बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं। बट कभी कभी वहां पे स्कैम्स भी होते हैं, तो हमेशा रिलायबल जॉब्स चूज किया करो। ऐसे सारी पोस्ट आपने डालनी है अच्छे से। जो भी आपको सर्टिफिकेट, कोई रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज पे कोई प्रोजेक्ट करा है, सब कुछ। और सबसे अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊं, लाइफ से कुछ बड़ा करना है मैम, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। कि जैसे, और अब आपको मैं एक बहुत इजी, सबसे असेसिबल रिसोर्स बताती हूँ पढ़ने का, वो है यूट्यूब। कुछ भी डालोगे आपको फ्री में बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप कोई और कुछ भी पढ़ो यहाँ पे। अब यूट्यूब खोला है तो गाने मत सुनने लग जाना, ठीक है? पढ़ाई के लिए यूज करो। जैसे मैं जर्मन पढ़ती हूँ, तो मैंने क्या सर्च किया हुआ है, एम्पराटिव इन जर्मन। होगा, अभी टाइम है। ठीक है। यूपीएससी। दृष्टि चैनल के बारे में कौन कौन जानता है? दृष्टि आईएएस के बारे में? प्रतीश। तो सब कुछ अवेलेबल, आपको कंटेंट मिल जाता है इजीली यहाँ पे। ओके। यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्लास बहुत अच्छा। विकास सर। हम्म। है ना? बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ने का। घर बैठे जहां मर्जी बैठ के पढ़ लो, दिस इज द बेस्ट सोर्स आई थिंक टू स्टडी। बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको। कोई समझ चीज में नहीं आ रही, आप दोबारा से उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, कुछ भी पूछना है, तो हमारे पास है अभी 15 मिनट, यू कैन आस्क मी। आपको क्लास में कैसा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई वुड अप्रिशिएट अगर आप फीडबैक दे सको। अब 7 बजे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे कैसे गाइड करेंगे? प्रतीश, मैं आपको कैसे गाइड करूंगी? यस, ये दिक्कत है। आप मुझे जब मर्जी टेक्स्ट कर सकते हो प्रतीश। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो मैं आपकी नहीं ले पाऊंगी। तो मैम हम जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट बनाएंगे, तो सर बोले हैं कि उसके बारे में। प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो, तो आपको वीडियोस बनानी है ना, वो आप वीडियो बनाओगे, और उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट में लगाओगे जो कॉलेज में सबमिट करनी है। और वो वीडियो को आप, उस वीडियो का साइज रिड्यूस करके पोर्टल पे सबमिट करोगे। ये सुगनेश्वर। अब 7 बजे अपना पढ़ाई करना, यूपीएससी पॉलिटी।
सोशियोलॉजी सब कुछ पढ़ना। कहाँ मैम? आई कैन टेक योर क्लास ऑन जूम, बीपीएससी। कोई बात नहीं प्रतीश, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टीम्स, मैं बता दूंगी आप। मैम गाइड मी जरूरत तो पड़ेगी, मतलब गाइड मी? गाइड मी, अच्छा। अरे हाँ उग्नेश्वर, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, आप मुझे आराम से टेक्स्ट करो। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है। आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे आराम से टीम पे, अरे आप मुझे टीम्स पे मैसेज कर सकते हो। जैसे इनको पूछो कैसे मैसेज करते हैं टीम्स पे। जस्ट सर्च माय नेम एंड टेक्स्ट मी। मैं आपको उस हिसाब से सब बता दिया करूंगी, असाइनमेंट के बारे में सब कुछ। हाउ जैसिम भाई। आप लोगों को मैंने माइक का सेस नहीं दिया ना आज? मुझे याद भी नहीं करवाया। मैम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे खुद से? इसका मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, रुको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लिंक शेयर करती हूँ। आजकल विकास कहाँ है? ही इज नॉट टेकिंग क्लासेस। अभी एग्जाम भी चल रहा है ना मैम, इसीलिए कि हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहा होगा क्लास। ओके ओके। मैम कल क्या बताया कि थोड़ा समराइज कर सकते हैं? किसको समराइज करूं? कल जो मैम पढ़ाए थे। कल क्या करवाया? कल कुछ भी नहीं था उग्नेश्वर, कल सिर्फ मैंने समझाया था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग लिखते कैसे हैं, बस। उसकी आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको एक अच्छी वीडियो का लिंक भेजती हूँ, रुक जाओ। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेजती हूँ। शिवानी प्रैक्टिकल असाइनमेंट आप लिख के भी सबमिट कर सकते हो। उग्नेश्वर ये जो मैंने लिंक भेजा है ना, इसको देख लेना तो आपको कल का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने सिर्फ यही करा था कल की क्लास में, सिर्फ सीखा था कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? मैम टाइम का तो कोई पता नहीं चला, मैं तो 2 बार क्लास कर लिया फिर भी तीसरी बार मत कर लेना आप सेम क्लास। ठीक है। मैम पंचवर्षीय योजना बनाना है मैम। जी। पंचवर्षीय योजना बनाना है। हाँ। 5 वर्ड वाली योजना। 5 वर्ड वाली योजना, आप ये कौन सी योजना है? आप क्या बोले पंचवर्षीय समझे? एक एक करके बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मैम पंचवर्षीय योजना मैम, जो 5 साल तक चलती रहती है। अच्छा, ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? पॉलिटिक्स मैम। पॉलिटिक्स, अच्छा। कुछ भी, ये प्रतीश बोल रहा है कुछ भी। कॉलेज में बताया था कि 20 दिनों तक क्लास चलेगी। हाँ, बना सकते हो ब्लॉग, किसी भी चीज पे बना सकते हो। तो मैम इसमें जो एक है, ये जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो तो 25 है मैम, 25 है। तो नहीं उसमें 15 है शायद में भी। हाँ, 15 असाइनमेंट है, बस आपको 15 असाइनमेंट थ्योरी वाली करनी है और 15 प्रैक्टिकल की। मैम 15 के 15 पे मैम वही बनाना है, मतलब पोस्ट वगैरह ही डालने हैं। वहां पे लिखा हुआ है। मतलब वही प्रैक्टिकल में ही है 15, तो 15 के 15 पे क्या वही मतलब पोस्ट वगैरह ही डालना होगा। हाँ, प्रोबेबली आप लिख के भी सबमिट कर सकते हो। सर बोले हैं कि वैसा अगर मैम कर एक लेते हैं। एक लिख रही है, आज मेरा फर्स्ट क्लास है जबकि आज लास्ट क्लास है। हाँ अग्नेश्वर, आप उनको पोस्ट बना के भी सबमिट कर सकते हो, उनको लिख के भी सबमिट कर सकते हो, जैसे भी आपको करनी हो कर सकते हो। टाइमिंग पता नहीं थी कैसे अटेंडेंस बनाए। अटेंडेंस सब एक ही तरीके से बन सकती है, असाइनमेंट सबमिट करके। मैम तब कुछ बताइए। क्या बताऊं? वही इतना दिन जो पढ़ा है हम लोग के साथ कैसा रहा। बहुत अच्छी क्लास है आप सबकी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। बहुत ही अच्छा बैच है सच में। और जैसे तुम्हें तो मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो आई नो यू। बट बाकियों को भी, जितनों से भी मैंने इंटरेक्ट करा, भुवनेश्वर, प्रतीश, काजल, मतलब लड़कियां थोड़ा कम इंटरेक्ट करती हैं, शायद शर्माती हैं। जूली से बात हुई थी थोड़ी सी, निभा से भी होती है क्लास में, आयुषी मैम ये ऑल्सो। मैम ये काजल ये सबसे ज्यादा बोलती है मैम। काजल सबसे ज्यादा बोलती है, ज्यादा। मैम आधे घंटे में दिमाग पका देगी। मेरे साथ तो नहीं बोलती। पता आप नहीं। टीचर हो ना इसलिए। कहा मैं टीचर? यार मुझे टीचर की तरह मत लिया करो। मुझे आप एक आपका देखिए कुछ हेल्पर की तरह लिया करो, ठीक है? देखिए कुछ भी हो, लेकिन आप कोई भी हो, छोटे रहो उम्र में, बड़े रहो, सीनियर हो जूनियर हो, आप पढ़ा रहे हो तो आप टीचर के बराबर में। ये हम लोग के इधर बिहार का मान्यता है। मैं आपकी हेल्पर हूँ, मैं तो बस आपको हेल्प करती हूँ। हमको तो आज पता चला कि आप भी 4th सेमेस्टर में हो। अच्छा, आपको नहीं पता था? हमको नहीं पता था ये बात। आप मैम सिर्फ हम लोग का साइकोलॉजी 5 बोलते सेमेस्टर थे। का मैम। साइकोलॉजी मैम हम बोलते लोग थे तो का हम 5 सोचे कि सेमेस्टर। आप पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं उससे। आपकी एज क्या है मैम? प्रतीश, आई एम 21। मैम युगनेश्वर क्या बोल रहे थे? हाँ। मैम बोल रहे थे मैम हम लोग का 5th सेमेस्टर का मैम ऑल सब कुछ हो चुका है, एग्जाम वगैरह सब। बस ये इसी अच्छा की बस ये, इंटर्नशिप वगैरह से बाकी है। अच्छा बस यही रह गया था। बस इसका रिपोर्ट देना है, हम लोग का मार्क्स आ जाएगा। वेरी गुड मैम, एक बार असाइनमेंट का क्लियर कर दो। हाँ राखी, बताओ असाइनमेंट आपको एक पेज पे एक असाइनमेंट बनानी है। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे और पोर्टल पे सबमिट करोगे। अगर आपकी असाइनमेंट पेंडिंग आती है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब इवेल्युएट होगी तो अप्रूव हो जाएगी, ठीक है? जैसे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सेम वैसे ही असाइनमेंट बनानी है। आपको कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछो, मेरे को कांटेक्ट करो। अगर मुझसे नहीं कांटेक्ट हो पाता है, थोड़ी हेल्प एआई की लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी।